यूथ लोग भी आज आए हैं। So glad and encouraged to see the wonderful response from young people from different places to this first Youth Sunday of our church. क्योंकि आज यहाँ पर आज हमारे चर्च में पहला यूथ संडे हुआ और इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत विभिन्न विभिन्न जगहों के यूथ आज यहाँ पर आए और अपना सब कुछ टेस्टिमोनी गीत सब कुछ दिए। I just want to let you know how I prayed this morning for all of you collectively and even individually, as many as I remember. आज मैं सुबह आप सबके लिए प्रार्थना किया, जितने लोगों को मैं जानता हूँ सबके लिए एक एक को लेकर जितने लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ सबके लिए मैं आज सुबह प्रार्थना किया। My prayer this morning was not much that I may present the message well, but the word of God may speak to each one of us this morning in a wonderful way. मेरा जो प्रार्थना था वो मेरे अपने विषय में नहीं था कि मैं जो प्रचार कैसे करूं, मैं उस बारे के लिए प्रार्थना किया कि मैं आप सबके लिए एक अच्छा सा संदेश दे सकूं जो परमेश्वर की बात आपको समझ में आ सके। As I look at young people, I remember how I grew up like you, my youthful days many years ago. मैं जब यहाँ पर युवा लोगों को देखता हूँ तो मैं अपने आप को भी याद करता हूँ जब आप जैसा था। I was born in a Christian family, मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, but I grew up as an atheist. लेकिन मैं एक अलग नास्तिक रूप में मैं यहाँ पर बड़ा हुआ। Not even as an atheist, but I blasphemed God. मैं उतना परमेश्वर विश्वास नहीं था। I grew up as a wayward and unruly boy. मैं एक मतलब एक उद्दंड अश्रृंखलता जैसा एक बड़ा हुआ। I remember how often my mother cried, wept because of me. मैं याद करता हूँ कि मेरा मम्मी मेरे लिए बहुत रोई थी। And I wished I could rewind my life and start all over again. मैं कामना करता हूँ कि मैं काश ऐसा कर सकता, अपने जीवन को फिर से शुरुआत कर सकता। I wish I have a reset button of my life, and if I could restart all over again. मैं इच्छा करता हूँ कि मैं अपने जीवन को फिर से रीसेट बटन को दबाकर फिर से नया तरीका शुरू कर सकता। And if there is any such thing, let me also know. अगर ऐसा कुछ हो सकता था तो शायद ही अच्छा था। And knowing that is not possible at all. और मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसा संभव नहीं है। The only thing I can do and the best thing that I can do is to live the rest of my life a holy life and encourage you to do the same. मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं जो बाकी जो जीवन है मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं और आप सबको उत्साहित कर सकूं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए। Walking in purity is so important that it's commanded all over the scripture. पवित्रता के मार्ग पर चलना इतना महत्वपूर्ण है कि बाइबल में इसका बार-बार आदेश दिया गया है। We cannot really live in sin and not bear its consequences. हम पाप में रहकर और उसके परिणामों से बच नहीं सकते। Because life is real, so also is death. क्योंकि जो हमारा जीवन है वो वास्तविक जीवन है। Just as life and death is real, so also the judgment is. जैसे कि जीवन और मृत्यु दोनों वास्तविक है, ठीक उसी प्रकार और न्याय भी वास्तविक है। Sin is real, so also its consequences are. पाप अगर वास्तविक है तो उसका परिणाम भी वास्तविक है। Just as the world that we live in is so real, so also the life after is. जिस दुनिया में हम जीते हैं वो जैसे वो वास्तविक है, ठीक उसी प्रकार Heaven and hell are real things. स्वर्ग और नरक दोनों ही वास्तविक है। You cannot play with sin and not reap its consequences. आप पाप से खिलवाड़ नहीं कर सकते और उसके परिणाम से नहीं बच सकते। No matter in which generation you belong to, God's principle is the same. आप चाहे किसी भी पीढ़ी से क्यों ना हो, ईश्वर का सिद्धांत एक ही है। Truth remains truth always. सत्य सदा सत्य बना रहता है। Scripture cannot be broken. पवित्र शास्त्र को हम तोड़ नहीं सकते। What you sow, so shall you reap. आप जो रोपोगे बोओगे वही काटोगे। It has been true from the time of Adam and Eve. यह बात प्रथम पुरुष और स्त्री आदम और हवा के समय से चलते आ रहा है।
Just as you are sure that you will die if you jump off a high-rise building without any protective measure, so also the surety of the judgment is. जिस प्रकार आप किसी ऊंची इमारत से कूदने के बाद मृत्यु के लिए आश्वस्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार पाप का दंड भी है। Bible says your sin will find you out. बाइबल कहती है कि आपका पाप आपको ढूंढ के निकालेगा। That means you cannot sin and stay as if you did nothing. आप पाप करके छिप नहीं सकते जैसे कि आपने कुछ किया ही ना हो। You cannot sin and hide it. आप पाप करके आप छिप नहीं सकते। And if that is so, purity matters. यदि ऐसा है तो पवित्रता मायने रखती है। And the question this morning is how to walk in purity. आज सुबह का प्रश्न यह है कि पवित्रता के मार्ग पर कैसे चला जाए। And the Bible has to say a lot of things, and we'll be able to find hundreds of passages in Scripture to answer to this question. और इस बारे में बाइबल बहुत सारे उत्तर देती है, हम देखेंगे भजन संहिता से। But among them, one passage that came to my mind for this morning is Psalm number 119, 9 to 16. उन सब पैसेज से मुझे आज भजन संहिता 119 अध्याय का पद 9 से 16 तक हमको याद आया। And I will be reading that for all of us. मैं सबके लिए पढ़ता हूँ। But before I do that, just think about it. Just briefly about this psalm. तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा उसके बारे में संक्षेप से हम जानकारी लेते हैं। The longest chapter or longest psalm in the Bible. ये जो अध्याय है पूरा बाइबल का सबसे लंबा अध्याय है। And if you read this psalm, you will understand that the psalmist is talking about the word of God. अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस संसार के बारे में लिखा गया है। Don't take me wrong. This is the word of God about the word of God. हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर का वचन है संसार के बारे में। It talks about the importance of the word of God. ये परमेश्वर के वचन के महत्व को बताता है। The benefits and the authority of the word of God. इसका जो हमको फायदा होता है उसके बारे में बताया जाता है। It's saying that the word of God is the center of everything. एक बात हमको सिखाता है कि परमेश्वर का वचन है हर बात का केंद्र बिंदु होता है। Everything and every good thing revolves around the word of God. परमेश्वर के वचन के आसपास सब कुछ रहता है। And you will be amazed to see, if you don't know earlier, that each and every verse in this psalm, almost every verse mention the word of God one way or other. हम देखेंगे अगर हर एक पद परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा गया है। You will find such words like statutes, precepts. हम देखेंगे यहाँ पर कुछ शब्द जो विधियां और नियमों के बारे में देखेंगे। Law and judgments. कानून जो होता है जो विचार के बारे में लिखा गया है। Testimonies, word, ordinance. गवाही के बारे में दिया गया है। Commandments. आदेश के बारे में दिया गया है। These are the different words that referring to the word of God itself. इन सब विभिन्न शब्दों को इस किताब में लिखा गया है। Keeping that in mind, look at our text this morning. Psalm number 119, 9 to 16. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम देखेंगे 119 अध्याय का पद 9 से 16 तक। How can a young man cleanse his way? By taking it according to your word. With my whole heart I have sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I have declared all the judgments of your mouth. I have rejoiced the way of your testimonies as much as in all riches. I will meditate on your precepts and contemplate your ways. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. May the Lord bless upon the reading and hearing of his holy word. परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर सबको आशीष दे। You will find a question there. The first line is a question that the psalmist is asking. इस पहला जो पद हमने पढ़ा उसमें एक सवाल यहाँ पर लिखा गया है। उस सवाल को जो How can a young man cleanse his way?
एक युवक अपने मार्ग को कैसे शुद्ध कर सकता है? Some other translation says, how can a young man keep his way pure? कुछ अलग अनुवाद में ऐसा लिखा है, अपने मार्ग को कैसे पवित्र रख सकता है। That's basically our title of the sermon this morning, how to walk in purity. और यही आज संदेश का जो मुख्य विषय है, आज जो हम आज से चर्चा करने वाले हैं। And if you look at this stanza, the rest of the verses, every single line is a response to that question. अगर आप इस अंश को देखेंगे, हर एक पद में एक सवाल के साथ साथ उसका उत्तर भी दिया गया है। Each and every line or each and every verse is answering that question. और हर एक पद उस चीज को उत्तर देता है। But we can club those verses together under three points. उन सब उत्तरों को हम सब कुछ एक साथ मिलाकर 3 बातों पर हम ध्यान देंगे। How can a young man keep his way pure? मतलब कैसे एक युवा अपने आप को पवित्र रख सकता है। And that can be answered in 3 points from that passage. मतलब 3 उत्तर से हम अपने आप को शुद्ध रख सकते By taking heed of the word of God. हैं। मतलब पहला परमेश्वर के वचन के अनुसार ध्यान देकर, Verse 9 and 11. पद 9 और 11 हम देखेंगे। By prayer. Verse 10 and 12. 10 और 11 देखेंगे प्रार्थना के द्वारा। And by making commitment. Verse 13 through 16. और 13 से 16 देखेंगे अपने आप को मतलब मतलब परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा करके। But this morning we'll be looking at the first point only. आज हम देखेंगे पहला बिंदु पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। That we can cleanse, we can keep our way pure by taking heed to the word of God. हम अपना मार्ग पवित्र रख सकते हैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान देकर। The psalmist, probably David, is not preaching here as a self-righteous person. तो यहाँ पर जो भजनकार जो लिखने वाला संभवतः दाऊद है, सिर्फ अपने को धार्मिक साबित करने के लिए नहीं दे रहा है। Rather, he is praying to God along with his commitment and the vows that he would always stick to the word of God. बल्कि वे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में ये प्रतिज्ञा भी कर रहा है कि अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने के And लिए। he knows that will keep his way pure. और यही बात वो जानता है कि इसी के द्वारा वो अपने जीवन को अपने पवित्र मार्ग कर सकता है। It also serves as a piece of advice to everyone, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम हर एक को उपदेश भी देना चाहता है, particularly the young people, विशेष करके युवा पुरुषों के लिए। and also it applies to the psalmist himself. और वो अपने आप को भी, No matter who the author of this psalm is, because we don't know exactly. मतलब जो लिखने वाला जो यहाँ भजनकार है, मतलब उसका कितना उम्र है हमको पता नहीं। The author, the psalmist, is not writing this as a young man. तो मतलब जो लिखने वाला है वो एक युवा पुरुष के नाते मतलब होने की वजह से नहीं लिख रहा है। Rather, he is remembering his youthful days with all his experience, and he is giving an advice that applies to himself and that applies to everyone. वो अपने युवावस्था के दिनों को याद करके और अपने अनुभवों को याद करके ये सबको बता रहा है। Verse 9, how can a young man keep his way pure? Why young man here? यहाँ पर पद 9 जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध कर सकता है। मतलब यहाँ पर जवान ही लोग क्यों कहा गया है। In fact, it applies to young women. ये तो युवा महिलाओं पर भी अप्लाई हो सकता है। In fact, it applies to older men and older women. यहाँ पर की जो परिपक्व जो है मतलब जो बुजुर्ग है उनके ऊपर भी It काम करता है। applies to everyone. मतलब ये सबके ऊपर बात साबित होता है। But particularly young men is mentioned here because young people are more vulnerable. विशेष करके युवा पुरुषों के बारे में कहा गया है कि वे लोग अधिक संवेदनशील होते हैं। They lack experience उनके पास अनुभव का कमी होता है because of their young age, क्योंकि उनका उम्र कम होती है, and also because often their sexual maturity runs ahead of their spiritual maturity. और अक्सर उनकी यौन परिपक्वता उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता से आगे निकल जाती है। By taking heed according to the word, verse 9 and verse 11, we'll read verse 11 again. Your word I have hidden
in my heart that I might not sin against you. पद 11 इस प्रकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। Verse 11 could be understood as a practical elaboration of verse 9. तो हम लोग देखते हैं पद 11 जो है वो पद 9 को ज्यादा वहां पे एक्सप्लेन कर रहा है। Taking heed means obeying, doing what is told. ध्यान देने का अर्थ है कि आज्ञा का पालन करना, जो कही गई बात को मानना। In order to take heed of something, something must be instructed first. मतलब ध्यान देने की बात अगर आता है तो उसके पहले कुछ कहा गया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। When the instruction is there here in the form of the word of God, and that comes to our mind. जब भी कुछ आदेश या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है परमेश्वर का वचन के रूप में, तो उस पर हम ध्यान देते हैं। And when those instructions come to our mind, and slowly it filters down and it settles down to our heart. तो पहले ये वचन हमारे मन में आता है और फिर इसे अपने हृदय में सजा के रखते हैं हम लोग। Then from our heart comes outwardly in our practical life. और हमारे हृदय से निकल कर हमारे बाहर का जीवन में वो काम में आता है। The more we read, the more we are exposed to the word of God. तो जितना अधिक हम पढ़ते हैं और जितना अधिक हम शब्दों के संपर्क में आते हैं, the more we allow the word of God to speak to us, जितना अधिक हम शब्दों को अपने साथ बात करने को अवसर देते हैं, it enters our mind first. तो उतना ही वो हमारे दिमाग में आता है। We start understanding it. हम उसको समझना शुरू करते हैं, We start liking it. उसे हम पसंद करना शुरू करते हैं। It makes sense to our mind. वो हमारे मन में कुछ अर्थपूर्ण लाता है। Then slowly it filters down and settles down in our heart. और धीरे धीरे वो वचन हमारे हृदय में आता है And we start loving it and we start treasuring. और हम उन्हें प्यार करने लगते हैं और अपने हृदय में सजा कर रखते हैं। We don't treasure something that doesn't come to our mind. तो हम डायरेक्ट हमारे अपने दिल में कुछ नहीं सजा के रखते जब से पहले वो हमारे दिमाग में ना It आए। has to come first to the mind so that it may enter into our heart. सबसे पहले हमारे दिमाग में वो आना चाहिए, उसके बाद वो हृदय में जाता है। And something we don't like or something we don't love don't enter into the heart. जिस चीज को हम पसंद नहीं करते, जिसे हम प्यार नहीं करते, वो हमारे हृदय में नहीं जाता है। What you repeatedly receive in your mind settles slowly in the heart. आप अपने दिमाग में जो कुछ आप पाते हैं उसको धीरे धीरे वो हृदय में जाता है। What you repeatedly stuff into your mind gets rooted in your heart. जो आपका दिमाग में बार बार प्रश्न आता है वो आपके हृदय में पहुंचता है। Then your heart start telling your mind to bring that more and more to your mind. तो हृदय आपके मन को बोलता है कि और ज्यादा से ज्यादा बाहर से लेकर आओ, Whether that is good or bad. जो भी हो, अच्छा या बुरा। The principle is same. और दोनों के लिए एक ही नियम है। When good things enter, good things settles down in the heart. अगर अच्छा चीज दिमाग में आएगा तो अच्छा चीज हमारे हृदय तक When bad पहुंचेगा। things enter our mind, bad things settles in our heart. अगर बुरा चीज हमारे दिमाग में आएगा और बुरा चीज हमारे हृदय तक पहुंचेगा। And what finally comes out outwardly as our practice and habits are what we treasure or hidden in our heart. और धीरे धीरे जो हमारे वो बाहर हमारे आता है वो हमारे आदत बन जाता है, जो हमारे हृदय में बसा रहता है। If you treasure good things come out in your life. अगर आप हृदय में अच्छा चीज आप रखेंगे तो आपके जीवन में अच्छा चीज आएगा। If you treasure bad things, that's what exactly it comes out in your life. अगर आप हृदय में गलत चीज आप सजो के रखते हैं तो बाद में वो गलत चीज आपके जीवन में आएगा। That's what our Lord says in Matthew 15:18. But those things which proceed out of the mouth come from the heart, जो हमारा and they defile a man. जो हमारा प्रभु मत्ती का 15 अध्याय 18 पद में कहता है, परंतु जो बात मुंह से निकलती है वह हृदय से निकलती है और वह मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। Luke 6:45 again the Lord says, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. प्रभु ने एक बार फिर से कहा लूका का 6 अध्याय 45 पद में, एक भला आदमी अपने मन के अच्छे खजाने से अच्छी बातें निकालता है और एक बुरा आदमी अपने मन के बुरे खजाने से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि मन की बहुतायत से ही मुख से बातें निकलती है। Proverbs 4:23 says, above all else guard your heart, for everything you do flows from it. नीति वचन 4 अध्याय 23 पद में लिखा है,
सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि तुम जो कुछ भी करते हो वह उसी से निकलता है। We know the very familiar passage in Romans chapter 12. और पौलुस भी रोमियो का 12 अध्याय 2 पद में ऐसा ही कहता Paul है, says, "Be ye transformed by the renewing of your mind." पौलुस कहता है अपने मन को नया करके रूपांतरित हो जाओ। We have to renew our mind in order to be transformed, metamorphosis. तो पौलुस के हिसाब से हम अपने दिमाग, अपने मन को नया बनाना है और उसको हम अपने परिवर्तित जीवन में ला सकते हैं। You cannot renew your mind by putting dirty and worldly stuff in our mind. तो आप सांसारिक बातों और गलत चीज को अपने दिमाग में भरकर उसको आप नया नहीं बना सकते। Paul says, on the other hand, do not conform to the world according to the world, but transform. तो पौलुस के शब्दों के अनुसार आप संसार के अनुरूप ढल रहे हैं, मतलब परिवर्तन हो रहे हैं। If we are putting the bad stuff in our mind, we are trying to conform back to the world. तो अगर हम अपने दिमाग में गलत चीज अगर डालते हैं तो हम संसार में मतलब गलत चीज हम प्रकाशित करेंगे। And when we put into our mind good things, that's how we renew our mind with good things. अगर हम अपने दिमाग में नया अच्छा चीज हम कुछ डालते हैं तो हम अपने दिमाग को नया चीजों से परिवर्तन करते हैं। In what ways do your mind receive? तो आपका मन किन किन तरीकों से जानकारी ग्रहण करता है? You can receive, in your mind, you can intact things in your mind even through thinking. तो आप सोचने के द्वारा, सुनने के द्वारा, And daydreaming you have been struggling about. आप सब कुछ बारे में देखते हैं। You may not see anything, you may not read anything, but just thinking may bring a lot of things in your mind. आप अपने सोच के द्वारा आप बहुत कुछ चीज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। Hearing and listening. मतलब सुनने के द्वारा और Even what you are talking with your friends. आप तो अपने दोस्तों से बात जब करते हैं, Reading. पढ़ने के द्वारा, Watching. देखने के द्वारा, And all these things will put things in your mind. ये सब चीज मिलकर आपके दिमाग में कुछ जानकारी छोड़ता है। And the question is, how much of them are good stuff that you are अब putting? सवाल यह है कि इनमें कितनी अच्छी बातें होती है। Satan wants to fill your mind with his evil stuff. शैतान आपके मन में अपने सारी बुरी बातों से भरना चाहता है। Satan knows very well once your heart is filled with what you receive in your mind, then he says, come on. शैतान अच्छी तरह जानता है कि एक बार जब आपका हृदय आपके मन के आई हुई बातों से भर जाता है तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं। And he says, it's okay, have fun. चलो कोई बात नहीं, मजे करो। The whole world is like this. पूरी दुनिया ऐसा ही है, Nothing will happen. कुछ नहीं होगा। Then in a moment, you lose your discernment, you lose your judgment power, and you step into terrible mistake which you cannot undo the rest of your life. फिर पल भर में आप अपनी समझ और विवेक खो देते हैं और एक ऐसी भयानक गलती कर बैठते हैं जिसे आप जीवन भर सुधार नहीं सकते। Remember, the best gift you can ever give to your husband or wife is your virginity. याद रखो, जितने भी नौजवान यहाँ पर अपने पति या पत्नी को दिया गया सबसे बेहतरीन उपहार होता है पवित्रता। You lose it, and the guilty feeling, the shame, regret is going to haunt your mind the rest of your life. अगर आप उस पवित्रता को आप खो देते हैं तो आप अपराध बोध, शर्म, पछतावा आपको जीवन भर सताता रहेगा। Believe me. आप विश्वास करें। And you will even realize that even more in your marriage life. आप अपने जब संसारिक जीवन में जाएंगे ज्यादा उस बात को आप याद करेंगे। Walking in purity is not just the omissions of sin. पवित्रता के मार्ग पर चलना केवल पापों से मुक्ति पाना ही नहीं है, It is the constant and conscious engagement of your whole being with the divine person and his truth. ये अपने पूरे अस्तित्व को दिव्य सत्य के साथ निरंतर और सचेत रूप से जोड़े रखना है। You cannot really say by stuffing your mind full of all the devilish things and it's okay, I'm not doing anything in action. तो आप अपने दिमाग में अगर हमेशा खराब चीज अगर रखते हैं तो आपके जीवन का एक्शन में भी वो दिखाई देगा। The mind and the heart is already defiled. It is going to come out. If not today, tomorrow,
it's going to come out. आपके आपके दिमाग हृदय में जो कुछ रखा है वो एक दिन बाहर जरूर आएगा, आज या कल। You know, because of our fallen nature, our natural desire is naturally evil. मतलब क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो गिरने गिरने वाला प्रकृति है, पतन होने वाला प्रकृति है, हमारी स्वाभाविक इच्छा भी उसी रूप से है। It doesn't take a good course by itself naturally. मतलब अपने आप ये अच्छा नहीं हो सकता। Therefore, we need to consciously and constantly fight against that natural flow. तो इसलिए हमें सचेत रूप से और निरंतर उस स्वाभाविक प्रवाह के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। That's why it is called warfare, spiritual warfare. तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक एक मतलब लड़ाई। Don't think that it's going to happen just passively when you are inactive. It's going to happen naturally. It's not going to happen. मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जो आप पैसिव में उसको ले ले। What is going to happen naturally is the bad things. That is natural. जो कुछ अपने आप होने वाला है वो बुरा ही होने वाला है। In order for good things to flow in and flow out, we need to work purposefully and consciously. अगर अच्छी चीज हमको करना है तो परमेश्वर का वचन को हमको अपने हृदय में रखना है और निरंतर उसको बनाए रखना है। That's what one of our sisters is sharing about the Bible reading. जैसे कि आज एक बहन ने यहाँ पर उस बाइबल रीडिंग के द्वारा कहा, It takes effort. मतलब उसके लिए उस एफर्ट का जरूरत पड़ता है, It takes self-discipline. कुछ नियम का जरूरत पड़ता है। We have to work against our natural desire. तो हमारे जो प्राकृतिक जो एक इच्छा होती है उसके साथ हमको संघर्ष करके आगे बढ़ना है। Otherwise, one sermon is enough for lifetime. Is that right? तो एक जो संदेश होता है हमारे हमेशा जीवन के लिए है। If you and I are going to do whatever the rest of your life without any problem for one sermon that we heard, then why we should be listening to sermon again and again and again? अगर एक ही संदेश हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है तो हम बार बार उस संदेश को क्यों सुनने जाते हैं? We need to receive the intact, the good things in order to fill our heart, mind, our heart. हमको निरंतर एक अच्छी चीज को दिमाग में रखना है और अपने हृदय तक लेकर जाना है। Once you receive it, it doesn't permanently stay. तो अगर आप कुछ चीज ग्रहण कर लेते हो हमेशा के लिए नहीं रहता है। Because naturally the evil things always puts in, even if you don't really work on that, it goes in there. It tries, it goes in there. क्योंकि हमारे जो स्वभाव जो है वो गिरने का स्वभाव है, उस चीज को गलत साबित करना चाहता है। Our mind and our heart is they don't stay in vacuum. तो हमारा जो हृदय और मन जो हमेशा एक साथ नहीं रहता है। It is filled by something else. तो खाली कभी नहीं रहता। Always filled by something. वो हमेशा खाली नहीं रहता, उसमें कुछ हमेशा कुछ भरा जाता है। What is that something? वो कुछ है क्या? Naturally bad things. स्वाभाविक रूप से वो गलत चीज And we रहता है। need to purposefully refill that. Put out the old things and put in the good things. तो हमको क्या करना है? उस गलत चीज को निकालना पड़ेगा अपने आप से और उसको अच्छा चीजों से भरना है। What are you feeding in your mind with? Tell me. आप रोजाना अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं? You sleep late at night watching and playing with your phone. आप रात को देर से सोते हैं और फोन देखते और खेलते रहते हैं। Get up in the morning and take your phone to the bathroom again. सुबह उठते हैं और फोन को बाथरूम में लेके जाते हैं। And continue sticking to your phone, the phone screen almost the rest of the day. लगभग पूरा दिन फोन के स्क्रीन से चिपके रहते हैं। More importantly, what are you listening or reading or watching? इससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि आप क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं और या क्या देख रहे हैं। Dirty jokes, dirty stories, dirty videos. गंदे चुटकुले, गंदे कहानियां, गंदे वीडियोस। Even if you say that they are not those things. क्या मतलब यहाँ पर मतलब हम लोग जो बैठे हैं क्या ऐसा नहीं करते? Does it really help you in your spiritual life? तो क्या आपके क्या आध्यात्मिक जीवन में ये सहायता करता है? We are tempted to open, and how freely it's available today. It's amazing. तो हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रलोभित होते हैं जो कुछ हम लोग को फ्री में मिलता है। The more easily and the more freely it's available to us, even how more
strongly and full of effort and consciously we need to fight against it. तो हम लोग को जो कुछ आसानी से और फ्री में जो मिलता है उनके उसके साथ हम लोग को निरंतर लड़ाई के साथ और संघर्ष के साथ रहना पड़ेगा। What you feed in your mind will stay in your heart. तो आप अपने दिमाग में जो डालते हैं वो आपके दिल में रहेगा। You can't really feed in mind with bad things and treasure good things in heart. आप अपने दिमाग में अगर गलत चीज डालेंगे और हृदय में वो अच्छा नहीं बन पाएगा। It doesn't work that way. ऐसा इस तरीका से काम नहीं चलता। What you feed in your mind will settle in your heart. What is in your heart will manifest in your practical life. तो आप अपने मन में जो कुछ डालेंगे वो आपके हृदय में बस जाता है और आपके व्यवहारिक जीवन में काम आता है। And when it becomes a routine cycle, it becomes your habits. आपके हृदय में जो कुछ भी है वो आपके अभ्यास में प्रकट होता है। Your habits will form character. तो आपका जो आदतें जो बन जाता है वो आपका चरित्र का निर्माण करती है। And your character tells who you are. और आपका चरित्र बताता है कि आप कौन है। You let the world speak to you, you become worldly. That's all simple. यदि आप दुनिया को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप सांसारिक बन जाते हैं। You let God to speak to you and you become godly. यदि आप ईश्वर के अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप ईश्वरीय धार्मिक बन जाते हैं। Therefore, constantly, remember the word, constantly and consciously. आप ध्यान से सुने, इसलिए एक निरंतर और Deliberately fit your mind with the word of God. और जानबूझकर अपने मन में परमेश्वर के वचन से पोषित करें। Listen to the word of God in whatever device which is practical for you. No problem. तो परमेश्वर के वचन को सुने, इसके लिए आप कोई भी सुविधाजनक उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। Read the word of God every day. परमेश्वर का वचन आप रोजाना पढ़े। Be an attentive listener in the church. चर्च के अंदर एक बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाला श्रोता बनने। It always takes an effort to open your Bible. आप मतलब बाइबल को खोल के रखें। We need to really struggle for that and self-discipline ourselves. हम अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा और उसके लिए एक नियम बनाना पड़ेगा। Often, you can observe, and if you are keen observer, when preaching starts, some people will just go out and move outside. आप कभी देखे होंगे और ध्यान भी दिए होंगे, जब संदेश जब शुरू होता है तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। That's the kind of habit that some people have. ऐसा कुछ अभ्यास कुछ लोगों के लिए होता है। And it takes self-discipline. Okay, I will sit. I will not get out. तो हमको एक नियम बनाना पड़ेगा कि मैं प्रचार करते वक्त हम बाहर नहीं जाएंगे। And it takes effort. It takes courage. It takes, willpower. तो ये आपके लिए साहस और आपका शक्ति का जरूरत पड़ेगा। All through prayer and by the grace of God. सब कुछ आप प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। Don't say, I know the word of God. आप ऐसा ना कहें कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। Who doesn't know the word of God? परमेश्वर का वचन कौन नहीं जानता? Satan knows the word of God. शैतान भी जानता है। Unbelievers also know the word of God. अविश्वासी भी परमेश्वर के वचन को जानता है। But knowing one thing and allowing the word of God to settle in our heart is completely another level. लेकिन जानना एक बात है और परमेश्वर के वचन को अपने मन में ग्रहण करना और उसे अपने हृदय में सजा कर रखना बिल्कुल अलग बात है। How is your Bible reading habits daily? तो आपका बाइबल पढ़ने की आदत कैसी है? Are you reading Bible every day? क्या आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं? If you answer to this question honestly, you don't have to answer that to me, but ask yourself. Answer truly to yourself. तो आप अपने आप से इस सवाल का उत्तर दे और हमको जरूरत नहीं हमको बताने के लिए, लेकिन आप अपने आप से इस सवाल का उत्तर को आप देखें। Often we don't find time to read the Bible. अक्सर हमें बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता, but we find enough time to play with our mobile phone. लेकिन फोन चलाने का समय भरपूर होता है। The YouTubes and the Reels and the jokes and the entertainment, it's full of those things. और YouTube, जोक्स, एंटरटेनमेंट बहुत कुछ उसके अंदर हम लोग It's देखते a रहते हैं। temptation. ये एक प्रलोभन है। There are many good things in the internet, in the websites. तो वेबसाइट और इंटरनेट बहुत अच्छे चीज भी है, But not every good thing is necessarily good to our spiritual life. लेकिन हर अच्छी चीज वो वहां पर है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। Sometimes I ask myself, कभी कभी मैं अपने आप को पूछता हूँ, when do I read Bible? मैं कब बाइबल पढ़ता हूँ? I study Bible a lot.
मैं बाइबल पढ़ते रहता हूँ, because I have teaching assignments, I have preaching assignments, I need to study. तो हमको जब प्रचार करता हूँ, जब क्लास लेता हूँ, उसके But लिए do I हमें पढ़ना है। really read the Word of God as a part of my devotion to God? मैं क्या सचमुच में बाइबल को अपने डिवोशन के रूप में पढ़ता हूँ? Often what to preach, and we sometimes flip the pages in the Bible, what message that I should preach. कभी प्रचार करने से पहले हम बाइबल के पन्ना ही पलटते रहते हैं कि क्या प्रचार करूं। I'm telling this from the viewpoint of a speaker, of a preacher. तो मैं एक वक्ता होने के वजह से यहाँ पर बोल रहा हूँ। But remember, as often I tell to in homiletics class, the sermon comes through the reading of the Word of God. लेकिन मैं क्लास में कहता हूँ कि संदेश तब बनता है जब आप बाइबल को वचन को You पढ़ते पढ़ते हैं। cannot really preach something from a passage from which you don't receive a blessing for yourself. जब संदेश आप देते हैं, जो उसको संदेश को आप जब आशीष रूप में नहीं पाते, आप प्रचार नहीं कर सकते। You may not preach. Everyone is not preacher. तो यहाँ पर हर कोई प्रचार करने वाला नहीं है, But we receive blessings in the same way. लेकिन परमेश्वर सबको एक ही प्रकार से आशीष देता है। It should come to our mind first. वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। That's what the psalmist says. Your word I have hidden in my heart so that I may not sin against you. इसीलिए भजनकार कहता है कि आपके वचन को मैं हृदय में रख छोड़ा हूं कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। It is the word of God that energizes you to fight against the temptation of sin. परमेश्वर का वचन ही है जो पाप का प्रलोभन से आपको बचा सकता है, उससे लड़ाई कर सकता है। We cannot stuff with our mind and hearts full of the bad things and fight against the spiritual evil, against the evil spirit. तो अगर हम अपने दिमाग को बुरी बातों से भर के रखते हैं, हृदय को भर के रखते हैं, तो उस बुरी चीजों से हम अच्छी चीजों का सामना और संघर्ष नहीं कर सकते, Because we don't have the power inside to fight against them. क्योंकि हम अपने आप में पर्याप्त रूप से उतना सही नहीं है कि हम फाइट कर सकते हैं। Because what we are intaking is all bad things. क्योंकि हम अपने अंदर सारे बुरी चीजों को डालते हैं। And if this message has rebuked you, dear friends and young people, men and women, let me tell you this. प्रिय मित्रों, नौजवानों और युवतियों, यदि यह संदेश आपको आहत किया है तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ। As I prepared this sermon and as I delivered this even right now, this very message has been rebuking me. जब मैं इस उपदेश को तैयार कर रहा था और जब मैं इसे अभी आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, तभी यह संदेश मुझे भी आहत किया था। One day you will regret of your sin. एक दिन आप अपने पापों के लिए पछतावा करेंगे, But you will never regret for how much you have read the Bible. तो आप उस दिन पछतावा नहीं करेंगे कि आपने कितना बाइबल पढ़ा है। How we need to consciously and with effort try to read the Word of God. हम निरंतर और अपने मन से वचन को परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। It's a self-discipline thing. It's a spiritual exercise. ये एक आध्यात्मिक एक्सरसाइज के रूप में है और हमारा खुद का नियम है। Naturally and normally, it doesn't happen when you're tired and you take a Bible and try to open it. तो ऐसा नहीं कि आप थक It doesn't जाते हैं, happen. आप जो थके हुए हैं, पुरहारे हुए हैं, आप परमेश्वर का वचन खोलेंगे। But with an effort, instead of picking the phone, we need to pick the Bible with effort. तो आपको उस सहायता की जरूरत है, आप फोन को ना उठाकर आप बाइबल को उठाए। And that's the battle. वही एक लड़ाई है, That's the struggle, and you see what makes a difference in your life. वही एक संघर्ष है जो आपके जीवन को बदल सकता है। Dear friends and young men and women, this morning I would like to encourage you to read the habit, to have the habit of reading the scripture every day. मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबसे आज एक आह्वान करता हूं कि आप परमेश्वर का वचन को सही ढंग से पढ़ना शुरू करें, उसका आदत बनाएं। We know we are busy. हम जानते हैं कि हम सब बिजी रहते हैं, And we all are busy. और हम सब व्यस्त है, Everybody is busy. हर कोई व्यस्त है, But that busyness is no more important than reading the Word of God. लेकिन वो व्यस्तता परमेश्वर का वचन पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। We'll be busy the rest of the day. बाकी दिन हम पूरे दिन व्यस्त रह सकते हैं, But if I open the scripture and read it and pray half an hour, spend half an, that's going to make a big difference in your life.
लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन खोलकर आधा घंटा उसको पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, बाकी पूरे दिन हमारे जीवन में वो एक असर रखता है। It's talking to God. वो परमेश्वर से आप बात करते हैं, It's receiving the wisdom from God. अब परमेश्वर से आप ज्ञान पाते हैं। How peace endures and peace prevails in the time of struggle, you may not be able to explain with your words. तो परमेश्वर के दिए हुए शांति जब आप ग्रहण करते हैं, आप उसको व्याख्या नहीं कर सकते। That's what Paul talks about in Philippians chapter 4 verse 7, peace that passeth understanding. तो जैसे कि पौलुस ने फिलिपियों की किताब में कहा है कि जो शांति जो आपके ऊपर जो आता है वो आपको The peace परिपूर्ण करता है, that even your knowledge cannot explain. क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो भी उसको व्याख्या नहीं कर सकता, But the peace is there. लेकिन वहां पर शांति है, You experience. आप उसका अनुभव कर सकते हैं। That's the power of the word of God that can do in your life. वही जो परमेश्वर का वचन का शक्ति है जो आपके जीवन में काम करेगा। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।